प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा था और ये इच्छा जाहिर की थी कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं और 2047 तक विकसित भारत बनेगा, कैसे बनेगा और कैसे सरकार इस तरफ काम कर रही है, कैसे वो पॉइंट्स है, कौन से वो मुद्दे हैं जिनकी राह पर हम लगातार विकसित भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं। तो आपको बताएं कि जुलाई में पेश हुए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत का लक्ष्य पूरे देश को समझाया था और सरकार ने पूरा खाका तैयार करते हुए लगातार केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। अब ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है कि विकसित भारत 2047 ये लक्ष्य कैसे पूरा हो रहा है। तो विकसित भारत का जो सपना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, वो विकसित भारत का सपना 2047 में पूरा हो रहा है और वो पूरा ऐसे हो रहा है क्योंकि सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। भारत को विकसित बनाने के लिए 4 स्तंभ है महत्वपूर्ण, उनमें युवा, गरीब और महिलाओं के साथ साथ किसान। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 4 ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो विकसित भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का सपना किस तरीके से पूरा होने जा रहा है, क्योंकि 2047 तक भारत कैसे आखिरकार विकसित बन रहा है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। इस विजन को समझने के लिए पहले विकसित और विकासशील देशों के अंतर को समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। तो विकसित देश उन्हें कहते हैं जहां लोगों की आय ज़्यादा होती है, तकनीकी तौर पर विकास साफ दिखता है, लोगों के जीवन का स्तर बेहद ही अच्छा होता है, बेहतर होता है, बेरोजगारी और गरीबी दर कम होती है, देश की जीडीपी का स्तर ऊंचा होता है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी ये विकसित देशों के उदाहरण हैं जिनको विकासशील जो देश हैं वो फॉलो करते हैं। अब ज़रा समझिए कि आखिर विकासशील देश क्या है। तो विकासशील देशों की कैटेगरी में वो देश आते हैं जहां पर प्रति व्यक्ति लोगों की आय काफ़ी कम है, बेरोजगारी का स्तर ज़्यादा है, ज़रूरत के मुताबिक आबादी के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पा रहे हैं। और आप देखिए कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितनी तेज़ी से काम कर रही है। जीडीपी, साक्षरता दर और आय जहां पर कम है वो विकासशील देश है, क्योंकि इन सब को बढ़ाने की तरफ ये देश काम कर रहे हैं। गरीबी और मृत्यु दर ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका और चीन इस कैटेगरी में आते हैं। और अब समझते हैं कि आखिरकार विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है, जिस लक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। तो ये सपना पूरा होगा, 2047 तक भारत विकसित बनेगा, ये भरोसा ना केवल देश के हर व्यक्ति को है बल्कि सरकार को है जो इस पर काम कर रही है। अब विकसित भारत का जो विजन है वो देश को विकसित देश की कैटेगरी में लाने के लिए है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है और कई बातों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे अगर हम एक एक करके इनको देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात सबसे पहले आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना। सरकार का लक्ष्य है कि एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और कंपटीशन की भावना के साथ अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, यानी कि 21वीं सदी की चुनौतियों से इसे निपटा जा सके। अब बात करते हैं सुरक्षित पर्यावरण की, जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जिस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जोर देते हैं, खुद केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। तो ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट के साथ इसे सुरक्षित रखना भी सरकार के विकसित भारत के एजेंडे में शामिल है। सरकार इस पर काम कर रही है। प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए जलवायु परिवर्तन के असर को कैसे घटाना है, भारत की बायोडाइवर्सिटी को बचाना भी सरकार के विजन का एक हिस्सा है, जिसकी झलक सरकार के काम में दिखती है। सोशल प्रोग्रेस, तो सामाजिक विकास कैसे हो, नागरिकों को न्याय, बराबरी का दर्जा दिलाना भी सरकार के विकसित भारत 2047 का हिस्सा है। विकसित देशों में नागरिकों का रहन सहन, आय विकासशील देशों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर होती है और प्रधानमंत्री मोदी के विजन के जरिए ये कोशिश हो रही है कि आम आदमी की आय बढ़े, जिसमें सब लोग आते हैं। आम व्यक्ति आता है, गरीब, किसान, मजदूर, ठड़ी ठेला चलाने वाले लोग, व्यवसाय से जुड़े लोग, हर सेक्टर के लोग जिनकी आय बढ़े। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हर किसी देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है गुड गवर्नेंस की, जिस पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते हैं। विकसित भारत में बेहतर नीतियों और जवाबदेहिता के साथ साथ एक चुस्त शासन व्यवस्था होनी चाहिए, एक सुशासन की प्रणाली होनी चाहिए, विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करने, सुधार के लिए क्षेत्रों का विश्लेषण करने कि देखिए जहाँ पर कमजोरी है वहाँ की डेटा अगर सही तरीके से सरकार तक पहुँचे और सरकार उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए उनके लिए कार्य योजना बनाए और उन पर काम करें तो हर कमी को दूर किया जा सकता है।
टीम वर्क के साथ सुझावों के आधार पर देश को बेहतर बनाने का काम किया और इस ओर कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए आम जनता से सुझाव मांगे थे। उन सुझावों पर सरकार चल रही है। वित्त मंत्री ने विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं गिनाई, जिनमें जब बजट पेश किया गया तो ये बताया गया कि 9 प्राथमिकताएं सरकार की क्या है, कैसे हम 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे। विकसित भारत कैसा होगा? कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार, कौशल विकास, ये सब कीवर्ड्स हैं। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, एनर्जी, ऊर्जा, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा ढांचा हो वो मजबूत होना चाहिए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम जो ढांचे आते हैं, जैसे कि चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो, व्यवसाय का कितना मजबूत हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, बुनियादी ढांचा जिसे आप कहते हैं, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म इसमें शामिल है। अब प्रधानमंत्री ने यह बताया कि सपना तो देखा और सपने पर सरकार काम भी कर रही है, सरकार चल भी रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये विजन देश को समझाया था कि कैसे हमें आगे बढ़ना है और कैसे दोबारा से भारत को विश्व गुरु बनाना है। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के दोबारा शुरू होने का जिक्र भी किया था और इसमें देश को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की प्रेरणा मिलेगी। भारत में रिसर्च और लर्निंग की दिशा में बेहतर कामकाज हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया था कि मेडिकल एजुकेशन के लिए कैसे 75,000 नई सीट्स बढ़ाने का ऐलान किया था और उस पर काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बनाने का लक्ष्य है, देश को सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री की ओर से तय किया गया था और आज हम एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो बढ़ रही है दुनिया में, आयात कम हो रहा है, निर्यात हम बढ़ा रहे हैं, युवाओं की स्किल को बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी और सरकार उस पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के युवा को स्किल से लैस बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, स्किल्ड युवा होना चाहिए। अब भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने पर जोर है और अब देखिए आने वाले दिनों में यानी कि 2047 तक पूरी दुनिया में स्किल कैपिटल के तौर पर भारत जाना जाएगा। देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, जॉब्स बढ़ेंगी, रोजगार आएगा। तो पीएलआई योजना क्या है? इसी का असर है कि मेक इन इंडिया का असर आपको दिख रहा होगा कि कैसे भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इतिहास रच रहा है और अब यहाँ पर नौकरियों की संख्या बढ़ रही है। इसका सीधा और सकारात्मक असर जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर, इसमें निवेश बढ़ रहा है और निवेश बढ़ने से आप देखिए कि ग्रीन एनर्जी में निवेश बढ़ने से हम एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहे। 500 गीगावाट सोलर पावर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम करने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी, जो आज आपको दिखती है। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक प्रयास है। ग्रीन जॉब्स में बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगारी की समस्या देश में दूर होगी, इनोवेशन पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इनोवेशन और ग्रोथ पर ध्यान देना होगा, हमें नए अवसर पैदा करने होंगे, सोच को बदलना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए आविष्कार करने होंगे और इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता मिल रही है। विदेशी मुद्रा का भंडार भारत में बढ़ा है। 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की क्षमता इस देश में है, जो देश 2047 तक विकसित भारत बन रहा है। गरीबी और गुलामी से आज़ादी को लेकर के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित देश बना लेंगे। ये देश को नई आज़ादी दिलाने जैसा होगा, ये गरीबी और गुलामी की मानसिकता से मिलने वाली आज़ादी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अपने सुझाव दीजिए, हमें कमेंट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। और अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगा, सरकार की नीतियाँ, आप भी विकसित भारत के इस सपने का हिस्सा हैं, तो अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और विकास की ये धारा यूं ही बहती रहेगी। नमस्कार।